हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था P2 और D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल्स को। P2 के लिए हमारे पास बेसिकली 3 टर्म सिंबल्स आते हैं और D2 के लिए हमारे पास 5 टर्म सिंबल्स आते हैं, और वो टर्म सिंबल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। P2 के लिए हमारे पास टर्म सिंबल्स आते हैं 1s, 1d और 3p, जहाँ पे 1 और 3 इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स हैं और STP जो है वो हमारे रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज असाइन की हुई हैं। और D2 के लिए हमारे पास हमारे 5 टर्म सिंबल आते हैं विच इज F, P, G, D, S विद द स्पिन स्टेट्स 3 3 और बाकी 3 के लिए 1 1। तो P2 के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 स्टेट्स आ रही हैं, थोड़ी 3 टर्म सिंबल्स आ रही हैं, और D2 के लिए मेरे पास यहाँ पे 5 टर्म सिंबल्स आ रही हैं। हमें आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमारा वो टर्म सिंबल होगा इन तीनों में से या इन पांचों में से जो टर्म सिंबल हमारे कॉन्फ़िगरेशन की सबसे स्टेबल स्टेट जो है वो डिफाइन करता होगा। ये जो हमारी पांचों टर्म सिंबल्स होती हैं, जैसे मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमारी पांचों की पांचों टर्म सिंबल्स हैं ये इक्वली स्टेबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। 5 टर्म सिंबल्स का मतलब है कि D2 कॉन्फ़िगरेशन की 5 स्टेट्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। इन पांचों स्टेट्स में कॉन्फ़िगरेशंस की डिफरेंट एनर्जीज आ रही होंगी। हमें इन पांचों में से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पता करना है, यानी कि वो टर्म सिंबल जो सबसे लोएस्ट एनर्जी का होगा। अब आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इनमें से जो भी टर्म सिंबल हमारा लोएस्ट एनर्जी का होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें यहाँ पे यही पता करना है कि इनमें से कौन सा टर्म सिंबल जो है वो हमारा मोर स्टेबल है और कौन सा टर्म सिंबल जो है वो लेस स्टेबल है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 3 रूल बता रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट पता करने के लिए, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी का टर्म सिंबल पता करने के लिए आपको यहाँ पे 3 रूल फॉलो करने हैं इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं S की वैल्यू से। अगर S की वैल्यू से डिसाइड ना कर पाए फिर हम चेक करते हैं L की वैल्यू, और अगर L की वैल्यू से भी ना डिसाइड कर पाए फिर हम चेक करते हैं J की वैल्यू। अगर आपको याद हो तो हम टर्म सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इससे 2s + 1 L × J। तो इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास J जो होता है वो सबस्क्रिप्ट में होता है, और मैंने यहाँ पे किसी भी टर्म सिंबल की J की वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं की। तो जब हमारे पास इन सिंबल से कोई आंसर नहीं आ रहा होगा तब हमें J की वैल्यू से चेक करना पड़ेगा, और जब हम J की वैल्यू से चेक करेंगे मैं इनकी J की वैल्यूज तभी डिफाइन करूंगा, अभी डिफाइन नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये क्राइटेरिया रहेगा। आपको ये पता करना है कि इन टर्म सिंबल्स में से सबसे लोएस्ट एनर्जी का टर्म सिंबल कौन सा है, मतलब सबसे स्टेबल टर्म सिंबल कौन सा है। तो आपको ये 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ती है। जितने भी टर्म सिंबल्स हैं पहले उनकी S की वैल्यू चेक करो। हमें चूज करनी होती है XS की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जिस टर्म सिंबल में S की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी वो टर्म सिंबल होगा हमारा लोअर एनर्जी का, यानी कि वो हमारा हो सकता है ग्राउंड स्टेट टर्म में। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं P2 कॉन्फ़िगरेशन का। P2 कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास 3 टर्म सिंबल है 1s, 1d और 3p, और इसमें मैं चेक कर रहा हूं अभी S के अकॉर्डिंग। तो S की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। पहले 2 टर्म सिंबल्स में S की वैल्यू आ रही है 1, और थर्ड टर्म सिंबल में हमारे पास S की वैल्यू आ रही है 3। तो थर्ड टर्म सिंबल में हमारा जो S है वो मैक्सिमाइज है, तो 3p जो है वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। मैंने पता लगा लिया, इतना इजी काम।
मतलब यहाँ पे मैं S की वैल्यू से इजीली पता लगा सकता हूँ कि टर्म सिंबल जो है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा या नहीं। फिर मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। D2 कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास 5 टर्म सिंबल्स आ रहे हैं। 5 में से ये वाले 2 टर्म सिंबल्स में S की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो D2 के लिए 3F भी आ जाएगा और 3P भी आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ग्राउंड स्टेट टर्म तो एक ही हो सकती है, मतलब एक ही ऐसी टर्म होगी जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। S के अकॉर्डिंग इन दोनों की एनर्जी लोएस्ट आ रही है, तो यानी कि S जो है वो हमें 2 के बीच में कंफ्यूज कर रहा है। हम अकेला S चेक करने से इनकी वैल्यूज का पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो अगर मैं S से एग्जैक्ट पता नहीं लगा पा रहा हूं तो अब मुझे क्या चूज करना पड़ेगा? अब मुझे L चूज करना पड़ेगा। अब यहां पे हमने क्या करना होता है, L की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। L की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, जिस भी टर्म सिंबल में L की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो टर्म सिंबल होगा हमारा लोअर एनर्जी का। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था, अब इनमें S की वैल्यू तो सेम आ रही है, तो S के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। L की वैल्यू देखो, इसमें L जो है वो F है, यानी कि L की वैल्यू 3 आ रही होगी, और इसमें हमारा जो टर्म सिंबल है वो P है, इसका मतलब L की वैल्यू 1 आ रही होगी। तो 3F और 3P में से जो 3F है उसके लिए L जो है वो मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम वैल्यू वाला है, तो 3F जो है वो हमारा टर्म सिंबल होगा ग्राउंड स्टेट का। किसके लिए? D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब ये 2 रूल तो मैंने आपको बता दिए। पहले हमेशा S के अकॉर्डिंग डिसाइड करने की कोशिश करो, अगर S से नहीं पता लग पा रहा है तो L से डिसाइड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टर्म सिंबल जो है वो आपका लोएस्ट एनर्जी का है, ग्राउंड स्टेट है। अब इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो मेरे पास ये वाला केस आ गया, मेरे पास ये 3 टर्म सिंबल्स आ गए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैंने J की वैल्यू मेंशन कर दी है। क्योंकि मैंने J की वैल्यू मेंशन, क्योंकि अगर मैं इनके लिए S चेक करता हूं तो S तीनों का सेम आ रहा है, मैं S से डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं L चेक करता हूं तो तीनों के अंदर F सिंबल आ रहा है, जिसके लिए L की वैल्यू 3 होती है, तो तीनों के अंदर L की वैल्यू सेम आ रही है, मुझसे भी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा सिर्फ J। अब J के अकॉर्डिंग चेक करके मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा लोवेस्ट एनर्जी का और कौन सा हाईएस्ट एनर्जी का है। तो उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास J की वैल्यू हमें चेक करनी है, और J की वैल्यू चेक करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगी या तो लेस देन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड। अब जैसे यहां पे मैं काम कर रहा हूं P2 कॉन्फ़िगरेशन या D2 कॉन्फ़िगरेशन के टर्म सिंबल्स के साथ, दोनों केसेस में हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस देन हाफ फील्ड है। तो जो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन थी जिसके आप टर्म सिंबल्स निकाल रहे हो, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी लेस देन हाफ फील्ड है, फिर जो J की मिनिमम वैल्यू होती है आप वो चूज करते हो, वही हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला जो सिंबल लिया, ये मेरा D2 कॉन्फ़िगरेशन का था, और D2 कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो लेस देन हाफ फील्ड होती है, तो इसमें मुझे J की मिनिमम वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो मैं J की मिनिमम वैल्यू चूज करूंगा, यानी कि ये वाली टर्म होगी मेरी ग्राउंड स्टेट टर्म। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फील्ड ले लेता, जैसे सपोज करो मैंने D7 D8 इनके टर्म सिंबल्स निकाल लिए होते, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फील्ड है। जब मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है तब हम J की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम चूज करेंगे। तो मान लो अगर ये टर्म सिंबल्स मेरे, मान लो ये टर्म सिंबल्स मेरे D8 कॉन्फ़िगरेशन के होते, तो इनमें ग्राउंड स्टेट चूज करने के लिए मुझे J की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ती। D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये हमारी ग्राउंड स्टेट आती है। तो ये आपको रूल यहां पे समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास हमारा क्राइटेरिया होता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स को चेक करने का। अब इसी मेथड को यूज करते हुए मैं पांचों की पांचों टर्म्स जो हैं उनको अरेंज कर सकता हूं एनर्जी वाइज। तो यहाँ पे मैं इनको एनर्जी वाइज अरेंज करके आपको
ग्राफ भी बना के दिखाता हूं, ग्राफ किस तरह से बना सकती है। रूल हमारे यही रहेंगे, एस की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी होती है ग्राउंड स्टेट पता करने के लिए, एल की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी होती है, जे की मिनिमम वैल्यू लेंगे अगर लेस देन हाफ फील्ड है, और मैक्सिमम वैल्यू लेंगे अगर मोर देन हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी चीज को यूज करते हुए मैं आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ग्राफ वाइज आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसे एरो लगाना है। ये एरो सिग्निफाई करेगा एनर्जी को, मतलब जो भी टर्म सिंबल्स ऊपर की तरफ बनाऊंगा वो हाई एनर्जी के होंगे, जो नीचे की तरफ बनाऊंगा लो एनर्जी के, और लो एनर्जी वाले हमारे होंगे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरे पास दो तरह की स्पिन स्टेट्स आ रही हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ये दो तरह की स्पिन स्टेट्स हमारी कब पॉसिबल हैं, जब हमारे पास s की वैल्यू 0 होगी और s की वैल्यू 1 होगी। मतलब s की वैल्यू 0 है तो स्पिन आएगी सिंगलेट 2s + 1 और अगर s की वैल्यू 1 है तो स्पिन स्टेट आएगी 3 यानी कि ट्रिपलेट 2s + 1 वाले फॉर्मूला से। तो हमने पहले यहाँ पे P2 की दो स्पिन स्टेट्स रिप्रेजेंट कर दी। इसमें भी मैंने s को ऊपर रिप्रेजेंट किया 0 वाली वैल्यू को, और 1 को नीचे रिप्रेजेंट किया। उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया। s की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो लो एनर्जी की होती है, तो s की वैल्यू 0 भी पॉसिबल थी, 1 भी पॉसिबल थी। 1 वाली लो एनर्जी की होगी क्योंकि यहाँ पे s मैक्सिमम है। अब s = 0 पे स्पिन स्टेट आ जाएगी हमारे पास 1, और 1 स्पिन स्टेट वाले हमारे पास ये दो हैं। अब इनमें 1s और 1d दोनों के अंदर स्पिन की वैल्यू सेम है, तो मैं स्पिन से डिसाइड तो नहीं कर सकता, फिर मुझे किससे डिसाइड करना पड़ेगा, L से। L की वैल्यू इसके लिए 0 आएगी, इसके लिए 2 आएगी। इसकी L की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये होगा लो एनर्जी का, और 1s होगा हमारा हाई एनर्जी का। फिर s = 1 के लिए तो हमारे पास एक ही है, दैट इज 3p, तो ये होगा फिर हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो यहां पे मैंने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ s की वैल्यू और l की वैल्यू को यूज किया। अब सपोज करो यहाँ पे j की वैल्यू भी गिवन होती, इसके लिए j की वैल्यू निकाल देता हूं। कैसे निकालूंगा j की वैल्यू, 3p के लिए s की वैल्यू 1 आ रही है तभी स्पिन स्टेट 3 थी, और p के लिए l की वैल्यू जो है वो भी 1 आती है, तो j की वैल्यू आएगी l + s से लेके l - s, यानी कि 210। तो मेरे पास जो मेरा 3p का टर्म सिंबल है वो आएगा 3p2, 3p1 और 3p0। अब इनको मैंने अरेंज करना है एनर्जी के अकॉर्डिंग। J की वैल्यू कैसे डिसाइड करूंगा, J की वैल्यू के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो P2 है, P2 का मतलब लेस देन हाफ फील्ड। लेस देन हाफ फील्ड में J की मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, यानी कि 3p2 होगा मैक्सिमम एनर्जी का, फिर आएगा 3p1 और सबसे कम एनर्जी का होगा 3p0। तो यहाँ पे मैंने आपको S और L के बाद J के अकॉर्डिंग भी अरेंज करना दिखा दिया। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन हमारी मोर देन हाफ फील्ड होती तो ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसमें आपने J की मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी होती है। तो ये हमारे पास हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की। इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास लास्ट कंसेप्ट क्या आता है, जैसे मैंने P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया, आप D2 के लिए भी बना सकते हो। तो D2 के लिए आपको खुद ट्राई करना है, नोट्स में से आपको मिल जाएगा बना हुआ, वहां से आप ट्राई करने के बाद चेक कर सकते हो कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। तो D2 के लिए आप जरूर चेक करना और मुझे बताना अगर कोई आपको प्रॉब्लम जो है वो बनाने में आएगी। तो ये था हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल काम भी बता दिया, ग्राफिकल काम भी बता दिया। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है होल फॉर्मलिज्म का। नेक्स्ट टॉपिक इज होल फॉर्मलिज्म। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। होल फॉर्मलिज्म में क्या होता है, देखो
जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में दो ही टर्म सिंबल्स कैलकुलेट करने के लिए थे, P2 कॉन्फ़िगरेशन के और D2 कॉन्फ़िगरेशन के। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनके टर्म सिंबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब किसी की S1 कॉन्फ़िगरेशन होगी, S2 कॉन्फ़िगरेशन होगी, P1 कॉन्फ़िगरेशन, P3 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि P2 तो आपने पहले काउंट करी हुई, P4, P5, P6, D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। तो इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं इन दोनों के अलावा। हमने इनके टर्म सिंबल्स कैलकुलेट किए, हम इनके भी तो टर्म सिंबल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। होल फॉर्मलिज्म जो है उसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया, हमें टर्म सिंबल्स कैलकुलेट करने वाले काम से जो है वो बचा लिया, मींस ज्यादा काम से बचा लिया। काम तो हमें करना पड़ेगा लेकिन हमें आधा काम करना पड़ेगा, आधा काम करके हम इन सभी एलिमेंट्स के टर्म सिंबल जो है वो निकाल सकते हैं। होल फॉर्मलिज्म कंसेप्ट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि मान लो मेरे पास p की कॉन्फ़िगरेशन है, p ऑर्बिटल है। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मिनिमम 1 आ सकता है और मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो मुझे p कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करूंगा? p कॉन्फ़िगरेशन को मैंने ऐसे रिलेट करना है, Pn is equal to P6 minus n। और यहाँ पे 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6 आते हैं। यानी कि अगर मैं ये रिलेशन d ऑर्बिटल के लिए डिफाइन कर रहा था तो मैं कैसे करता? Dn is equal to D10 minus n, क्योंकि d के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस रिलेशन से मैं आपको होल फॉर्मलिज्म जो है वो समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल क्यों रखा? हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन आती है P1 या P2 और उसी कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप 6 में से माइनस कर देते हैं, तब जो कॉन्फ़िगरेशन आती है दोनों के टर्म सिंबल सेम होती हैं। ध्यान से सुनो, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे P1 कॉन्फ़िगरेशन थी, मैंने P1 कॉन्फ़िगरेशन के टर्म सिंबल्स निकाले। अब P1 कॉन्फ़िगरेशन के टर्म सिंबल्स निकाले मैंने, n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। तो n की वैल्यू 1 आ गई, अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा P1 और P5। यानी कि जो टर्म सिंबल्स मैंने P1 के लिए कैलकुलेट किए होंगे वो सेम टर्म सिंबल्स हमें किस में मिल जाएंगे? P5 के मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं P1 का टर्म सिंबल कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे P5 का मिल गया। P2 के टर्म सिंबल्स हमने कैलकुलेट किए, P2 के कैलकुलेट किए थे, यानी कि P4 के भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। D2 के कैलकुलेट किए मैंने, इसका मतलब D8 के भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। अब क्या बताया था मैंने आपको? D2 के 5 टर्म सिंबल्स मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? 3F, 3P, 1G, 1D और 1S, यही बताए थे। ये वाला शायद नहीं था, मैं चेक कर लेता हूं। तो हमारे पास जो टर्म सिंबल हैं वो यही थे, सॉरी सही बताया मैंने। तो ये 5 टर्म सिंबल्स आ गए। ये 5 टर्म सिंबल्स मैंने किसके लिए एक्सप्लेन किए? D2 के लिए। ये तीनों के तीनों, सॉरी पांचों के पांचों जो टर्म सिंबल्स होंगे वो हमारे D8 के भी आ रहे होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जो टर्म सिंबल्स हमारे Dn कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं वही टर्म सिंबल्स हमारे D10 माइनस n कॉन्फ़िगरेशन के भी होंगे। तो अगर D2 के टर्म सिंबल्स ये हैं तो D8 के टर्म सिंबल्स क्या होंगे? 3F, 3P, 1G, 1D और 1S। अब क्योंकि इनके टर्म सिंबल सेम आ रही हैं तो जब आप इनकी ग्राउंड स्टेट पता करोगे इनकी ग्राउंड स्टेट भी सेम आएगी। इन दोनों में से D2 की ग्राउंड स्टेट क्या आ रही थी? 3F। तो जब आप D8 की ग्राउंड स्टेट पता करोगे तो वो भी कितनी आएगी? 3F भी आएगी। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है होल फॉर्मलिज्म का। अब आप खुद देखो, मैं P1 के टर्म सिंबल निकालूंगा मुझे P5 के मिल जाएंगे, P2 के टर्म सिंबल निकालूंगा तो P4 के मिल जाएंगे, P3 के टर्म सिंबल निकालूंगा तो उसके साथ चलो P3 ही आएगा, तो कुछ खास नहीं है। तो ये सारे टर्म सिंबल्स जो है वो मुझे पता लग जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो होल फॉर्मलिज्म जो है उसने हमारा काम काफी आसान कर दिया।
जो भी हमारे पास हमारी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है उससे एक अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन बता देता है। दोनों के टर्म सिंबल सेम आते हैं, और क्योंकि दोनों के टर्म सिंबल सेम आ रहे हैं तो दोनों के ग्राउंड स्टेट भी सेम आते हैं, तो हम उनके ग्राउंड स्टेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि D2 के हमारे पास 5 टर्म सिंबल्स आते हैं, वैसे ही P1 के कितने आते हैं मुझे पता नहीं, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो P1 के जितने भी टर्म सिंबल्स आ रहे हो सकता है एक टर्म सिंबल आ रहा हो सकता है एक से ज्यादा टर्म सिंबल आ रहे हो, लेकिन हमें इतने ज्यादा टर्म सिंबल्स की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ वही टर्म सिंबल चाहिए होता है जो टर्म सिंबल हमारा मिनिमम एनर्जी का होगा, यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला टर्म सिंबल। तो हम हमारे बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के सारे टर्म सिंबल चाहे ना कैलकुलेट कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस के ग्राउंड स्टेट के टर्म सिंबल्स को पता होने चाहिए। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आप सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स निकाल सकते हो। मतलब सपोज करो, मैं वैसे ही बोल रहा हूं, सपोज करो D3 कॉन्फ़िगरेशन के 3 टर्म सिंबल्स आते हैं, तो शायद आप तीनों तो कैलकुलेट ना कर पाए, लेकिन D3 का जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा सकता हूं। और पेपर में P2 और D2 के अलावा बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स पूछ लेते होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमें कैसे पता करने हैं, देखो जैसे मैं आपको यहां पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं D3 का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब एक बात आपको यहां पे पता लगी गई होगी, अकॉर्डिंग टू होल फॉर्मलिज्म फॉर्मूला जो ग्राउंड स्टेट D3 की आएगी वो सेम ग्राउंड स्टेट D7 की भी आएगी। तो कैलकुलेट तो मैं D3 की कर रहा हूं, लेकिन जो आंसर आएगा वो D7 के लिए भी आएगा। अब आपने क्या करना है, देखो D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो d ऑर्बिटल बनाना है, उसके 5 सबशेल शो करने हैं, उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो करनी है -2, -1, 0, 1 और 2, और 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिल कर दो इस तरीके से, हंड्स रूल को फॉलो करते हुए, पॉलिश रूल को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, S की वैल्यू जो है वो बहुत सारी आ सकती है, मतलब S1 + S2 + S3 से लेके S1 - S2 - S3, जिस तरह से आप पहले कर रहे थे। पर इतना पंगा करने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राउंड स्टेट पता करनी है। मैंने बताया था कि ग्राउंड स्टेट पता करना ही हो तो S की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम लेनी होती है। अब S की वैल्यू मैक्सिमम कैसे आएगी, तीनों को ऐड करके आएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, S की सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लेनी है विच इज 3/2। फिर S की वैल्यू मैक्सिमम लेने के बाद हमें L की वैल्यू मैक्सिमम लेनी होती है। अब L की वैल्यू मैक्सिमम कैसे लूंगा मैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वाली L की वैल्यू में ऐड कर दूंगा। तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है -2, -1 और 0 में, तो तीनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगी L की वैल्यू -3। रिजल्टेंट्स कांट बी नेगेटिव, तो मोड ले लेंगे, L की वैल्यू आ गई 3। तो मैंने S की वैल्यू मैक्सिमम चूज कर ली, L की वैल्यू मैक्सिमम चूज कर ली। अब मैं टर्म सिंबल बना सकता हूं। S की वैल्यू 3/2 है, तो स्पिन स्टेट क्या आ जाएगी, स्पिन स्टेट हमारे पास आ जाएगी 4। L = 3 है तो ये कौन सा सिंबल है, F। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी आ गई, 4F आ गई। बाकी टर्म सिंबल्स भी आते होंगे, लेकिन D3 का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन है, 4F है। अगर D3 का ग्राउंड स्टेट 4F है तो D7 का भी 4F होगा, क्योंकि होल फॉर्मूलेशन से दोनों के जो टर्म सिंबल्स हैं वो सेम आएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो छोटा सा ट्विस्ट मैं आपको बता देता हूँ। दोनों की ग्राउंड स्टेट टर्म तो सेम आ रही है जब मैंने S और L को डिफाइन किया, लेकिन जब J को डिफाइन करूंगा हल्का सा चेंज आएगा। फटाफट देखते हैं J को डिफाइन करके। S की वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू मिल गई, J की वैल्यू आएगी L + S से लेके L - S। दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, इन दोनों को, तो जोड़ने पे आएगा 9/2 और माइनस करने पे आएगा मेरे पास 3/2। तो यहां पे देखो 9/2 से लेकर 3/2, अंदर वाली वैल्यूज की जरूरत नहीं है, या तो हमें मिनिमम वैल्यू चूज करनी होती है या मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी होती है। तो यहां पे देखो D3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए मुझे मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। इसका मतलब D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4F तो आएगा ही आएगा, लेकिन J की वैल्यू मिनिमम आएगी।
D7 होती है हमारी मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसमें फिर मुझे J की मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो ग्राउंड स्टेट तो इसकी भी 4F है, लेकिन J की वैल्यू इसके लिए आएगी 9/2। तो दोनों के ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स तो सेम है, लेकिन J की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करती है जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन मोर देन या लेस देन हाफ फील्ड होती है। तो ये था हमारे पास हमारा कंसेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पे अपन ने 3 टॉपिक कवर किए। हमने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के बारे में पता करने के लिए रूल पढ़े कि जितने भी टर्म सिंबल्स होते हैं उनमें से ग्राउंड स्टेट को कैसे फाइंड आउट करें। फिर हमने होल फॉर्मुलिज्म पढ़ा, और फिर हमने बाकी सभी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं उसका मेथड जो है पढ़ा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर्स के टॉपिक, बाकी भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।